घने और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान था। सुबह की सुनहरी धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। हिरण पानी के किनारे खेल रहे थे और बंदर पेड़ों पर झूल रहे थे। उसी जंगल में रहता था एक खरगोश जिसका नाम था चंचल। चंचल बहुत तेज दौड़ता था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जंगल के बाकी जानवर उसे देखकर हैरान रह जाते थे। वह हमेशा अपनी गति का घमंड करता था। हर दिन वह मैदान में दौड़ लगाता और दूसरों को चुनौती देता। एक सुबह चंचल पूरे जोश में दौड़ रहा था। धूल उड़ रही थी और बाकी जानवर उसे देखकर तालियां बजा रहे थे। वाह चंचल, तुम तो हवा से भी तेज दौड़ते हो। हवा क्या चीज है? अगर मैं चाहूं तो बादलों को भी पीछे छोड़ दूं। सच में चंचल, तुम्हारे जैसा तेज कोई नहीं। चंचल को ये सुनकर और घमंड हो गया। वो हर जानवर का मजाक उड़ाने लगा। तुम सब बहुत धीमे हो, खासकर वो कछुआ धीमान। उसे चलते देखकर तो नींद आ जाती है। ये सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। उसी समय धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ धीमान वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर शांति थी। वो हमेशा धीरे बोलता था और किसी से लड़ाई नहीं करता था। अरे धीमान, क्या तुम आज सुबह चले थे या कल रात से ही रास्ते में हो? सभी जानवर फिर हंस पड़े। लेकिन धीमान शांत रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, धीरे चलना बुरा नहीं होता चंचल, मंजिल तक पहुंचना जरूरी होता है। तुम और मंजिल? तुम तो तब तक पहुंचोगे जब तक मैं 10 चक्कर लगा लूंगा। धीमान ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन अंदर ही अंदर उसे दुख हुआ। उसे बुरा लगा कि चंचल हर किसी को छोटा समझता है। उधर चंचल अपनी शेखी बघाड़ता रहा। इस जंगल में अगर दौड़ की प्रतियोगिता हो जाए तो कोई मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। लोमड़ी, जो जंगल की सबसे समझदार जानवर थी, दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, घमंड इंसान या जानवर को कभी न कभी सबक जरूर सिखाता है। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। धीमान नदी किनारे बैठा पानी पी रहा था। तभी हिरण उसके पास आया। धीमान, तुम्हें चंचल की बातों का बुरा नहीं लगता? बुरा तो लगता है, लेकिन गुस्से से कुछ नहीं होता। समय हर किसी को सिखा देता है। लेकिन क्या तुम कभी उसे जवाब नहीं दोगे? जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से देना चाहिए। उधर दूसरी तरफ चंचल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। मैं पूरे जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हें चुनौती दे दे तो? जो मुझे हराएगा वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। सभी जानवर उसकी बात सुनकर तालियां बजाने लगे। लेकिन दूर खड़ी लोमड़ी हल्की मुस्कान के साथ बोली, कभी कभी जीतने वाला वही होता है जिसे लोग सबसे कमजोर समझते हैं। कमजोर लोग सिर्फ हारने के लिए पैदा होते हैं। रात हो गई। आसमान में चांद चमक रहा था। सारे जानवर अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। धीमान धीरे धीरे अपने छोटे से घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर कभी मौका मिले तो मैं चंचल को ये जरूर समझाऊंगा कि घमंड सबसे बड़ी कमजोरी है। उधर चंचल अपने बिल में आराम से लेटा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। मुझे कोई नहीं हरा सकता। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं पर चमक रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन आज जंगल का माहौल थोड़ा अलग था। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा हो रही थी, चंचल की तेज रफ्तार और उसका घमंड। चंचल हमेशा की तरह मैदान में इधर उधर दौड़ रहा था। कभी वह हिरणों के आगे निकल जाता तो कभी बंदरों के सामने अपनी फुर्ती दिखाता। बाकी जानवर उसकी गति देखकर हैरान थे। वाह चंचल, आज तो तुम पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ रहे हो। ये तो बस मेरी छोटी सी ताकत है। अगर मैं पूरी रफ्तार में दौड़ूं तो हवा भी पीछे रह जाएगी। तुम सच में जंगल के सबसे तेज जानवर हो।
सिर्फ जंगल का नहीं, शायद पूरी दुनिया का सबसे तेज। तभी धीरे धीरे चलता हुआ धीमान वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। वो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया। चंचल ने जैसे ही धीमान को देखा, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। अरे धीमान, तुम अभी तक यहीं हो? मुझे लगा था कि तुम कल से चल रहे हो और अब जाकर पहुंचे हो। सभी जानवर हंस पड़े, लेकिन धीमान शांत रहा। हर किसी की अपनी गति होती है चंचल। गति? तुम्हारी चाल को गति कहते हैं? तुम तो इतने धीरे चलते हो कि घोंघा भी तुमसे आगे निकल जाए। ये सुनकर कुछ जानवर फिर हंसने लगे, लेकिन लोमड़ी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, किसी को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है। गलती? मैं सच बोल रहा हूँ। अगर धीमान और मैं दौड़ लगाएं तो मैं जीतने के बाद आराम भी कर लूंगा, और ये तब भी रास्ते में ही रहेगा। धीमान ने पहली बार सीधे चंचल की आंखों में देखा। हर बार तेज दौड़ने वाला ही नहीं जीतता। ये सुनते ही पूरा मैदान शांत हो गया। सभी जानवर हैरानी से धीमान की ओर देखने लगे। क्या मतलब? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? अगर मेहनत और धैर्य हो तो कुछ भी संभव है। तो फिर हो जाए मुकाबला। कल सुबह दौड़ होगी। देखते हैं तुम्हारा धैर्य जीतता है या मेरी रफ्तार। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि धीमान सच में चंचल को चुनौती दे रहा है। धीमान, सोच लो, चंचल बहुत तेज है। हाँ, ये दौड़ आसान नहीं होगी। मुझे जीत या हार की चिंता नहीं। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि घमंड कभी अच्छा नहीं होता। ठीक है, कल सुबह सूरज निकलते ही दौड़ शुरू होगी। मैं इस प्रतियोगिता की निर्णायक बनूंगी। जंगल के सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। पूरे जंगल में दौड़ की खबर फैल गई। शाम तक हर जानवर इसी चर्चा में लगा रहा। कोई कह रहा था कि चंचल कुछ ही मिनटों में जीत जाएगा, तो कोई धीमान की हिम्मत की तारीफ कर रहा था। उधर चंचल अपने दोस्तों के साथ बैठा मजाक कर रहा था। चंचल, तुम कितनी देर में जीत जाओगे? इतनी जल्दी कि धीमान को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तुम उसे हल्के में मत लेना। एक कछुआ मेरा क्या मुकाबला करेगा? दूसरी तरफ धीमान नदी किनारे अकेला बैठा था। वो शांत मन से पानी को देख रहा था। हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं अंत तक हार न मानूं। तभी लोमड़ी उसके पास आई। धीमान, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे रात हो गई। चंचल अपने बिल में लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कल मैं पूरे जंगल के सामने साबित कर दूंगा कि मुझसे तेज कोई नहीं। उधर धीमान अपने छोटे से घर में शांत बैठा था। जीतना जरूरी नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करना जरूरी है। रात धीरे धीरे बीतने लगी। जंगल शांत था। अगली सुबह जंगल में बहुत हलचल थी। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर पूरे मैदान को रोशन कर रही थीं। हवा में ताजगी थी और पक्षियों की आवाजें पूरे वातावरण को और भी जीवंत बना रही थीं। लेकिन आज जंगल के जानवर अपने रोज के काम में व्यस्त नहीं थे। सभी की नजरें उस बड़े मैदान की तरफ थीं, जहां आज चंचल और धीमान के बीच दौड़ होने वाली थी। छोटे बड़े सभी जानवर मैदान में जमा होने लगे। बंदर पेड़ों पर बैठ गए थे। हिरन घास के किनारे खड़े थे। हाथी, लोमड़ी, भालू और कई पक्षी भी वहां मौजूद थे। हर कोई इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने के लिए उत्साहित था। आज तो मजा आएगा। चंचल कुछ ही मिनटों में जीत जाएगा। लेकिन धीमान भी बहुत हिम्मती है। उसने इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार की है। तभी दूर से चंचल मैदान की ओर आता दिखाई दिया। वो पूरे आत्मविश्वास में था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी चाल में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। तैयार हो जाओ सब लोग। आज तुम लोग जंगल की सबसे तेज दौड़ देखने वाले हो। कुछ जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। चंचल सबकी तारीफ सुनकर और खुश हो गया। उधर दूसरी तरफ धीमान धीरे धीरे चलता हुआ मैदान की ओर आ रहा था। उसकी चाल हमेशा की तरह शांत थी।
उसके चेहरे पर ना डर था और ना ही घमंड। देखो, धीमान भी आ गया। अरे धीमान, अभी भी समय है, हारने से पहले वापस हट जाओ। जो कोशिश करने से डर जाए वो कभी जीत नहीं सकता। सुनो जंगलवासियों, आज की दौड़ इस मैदान से शुरू होकर उस बड़े बरगद के पेड़ तक जाएगी। जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा वही विजेता होगा। लोमड़ी ने दोनों प्रतियोगियों को आगे बुलाया। क्या दोनों प्रतियोगी तैयार हैं? 1, 2, 3, दौड़ शुरू। जैसे ही संकेत मिला, चंचल बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि धूल उड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में वो बहुत आगे निकल गया। उधर धीमान धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। वो बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहा था। चंचल तेजी से दौड़ते दौड़ते काफी आगे पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। धीमान तो अभी बहुत पीछे है। ये मेरे बराबर आने की सोच भी कैसे सकता है? वो और तेज दौड़ने लगा। इतना आगे आ गया हूँ कि अगर मैं थोड़ा आराम भी कर लूं, तब भी जीत जाऊंगा। उधर धीमान धीरे धीरे लगातार चलता जा रहा था। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। मुझे सिर्फ चलते रहना है, बिना रुके। धीमान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? अगर मैं रुक गया तो जरूर हार जाऊंगा, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं। दूसरी ओर चंचल अब पूरी तरह निश्चिंत हो चुका था। उसे अपनी जीत साफ दिखाई दे रही थी। धीमान तो अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा होगा। तभी उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी। पेड़ की छाया बहुत ठंडी और आरामदायक थी। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए? धीमान को यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। चंचल पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। बस थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर जीतकर वापस चला जाऊंगा। कुछ ही पलों में चंचल गहरी नींद में सो गया। उधर धीमान लगातार आगे बढ़ रहा था। उसके कदम धीमे जरूर थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। धीरे सही, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। जंगल के बीचों बीच फैली लंबी पगडंडी पर चारों तरफ शांति छाई हुई थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं। सूरज अब काफी ऊपर आ चुका था और उसकी रोशनी पूरे जंगल को चमका रही थी। उसी रास्ते के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे चंचल आराम से सो रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उधर दूसरी तरफ धीमान लगातार चलता जा रहा था। उसके छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत चमक रही थी। मुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। रास्ता आसान नहीं था। कहीं छोटे पत्थर थे तो कहीं सूखी टहनियां बिखरी हुई थीं। लेकिन धीमान बिना रुके चलता रहा। धीरे धीरे धीमान उसी रास्ते तक पहुंचने लगा जहां चंचल सो रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसके कदम अब भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। इतना भरोसा कि बीच रास्ते में सो गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उधर चंचल अब भी सो रहा था। अचानक तेज हवा चली। कुछ सूखे पत्ते उसके चेहरे पर गिरे। धीरे धीरे उसकी आंख खुली। उसने आलस से इधर उधर देखा। चंचल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पूरा जंगल सांस रोके उस अंतिम पल को देख रहा था। मैदान में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ चंचल के तेज कदमों की आवाज और धीमान की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। बरगद का विशाल पेड़ अब बिल्कुल सामने था। धीमान मंजिल से सिर्फ कुछ कदम दूर था। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हार मानने का कोई डर नहीं था। धीमान ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने धीरे धीरे एक और कदम बढ़ाया और अगले ही पल धीमान ने बरगद के पेड़ को छू लिया। धीमान जीत गया। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। सभी जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे।